नमस्कार, स्वागत है आपका वीएन न्यूज 24+ में। मैं हूं विकास अग्रवाल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सेवा भारती के द्वारा मेडिकल फ्री कैंप का 7 जनवरी को आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन जेडी पब्लिक स्कूल नगलपदी की शिक्षिका कंचन कुमारी के केंद्र पर आयोजित किया गया, जिसमें फिजिशियन डॉक्टर एसके गुलाटी, डॉक्टर करण रावत, डॉक्टर समीक्षा गुप्ता, डॉक्टर उर्विजा जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे एवं सेवा भारती के डॉक्टर राजवीर सिंह, पूर्वी महानगर अध्यक्ष रामशरण वर्मा, मंत्री कुमार पुष्कर, सह मंत्री नगेंद्र सिंह गहलोत, मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल, हरिओम शर्मा, तत्सर शर्मा, शिवदत्त शर्मा, सीमा कौशिक, शिखा भारद्वाज, बबीता पाठक, शिवानी दीक्षित आदि की भी सहभागिता रही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ लॉयर्स कॉलोनी के जेडी पब्लिक स्कूल में, जहाँ सेवा भारती द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर श्रीमती डॉक्टर समीक्षा गुप्ता। डॉक्टर समीक्षा जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज जरा प्रोग्राम के बारे में बताएं। अच्छा, यहाँ जेडी पब्लिक स्कूल में एक कैंप का आयोजन किया गया है। बिल्कुल निःशुल्क कैंप है। इसमें महिलाओं को और बच्चों को देखा गया है। महिलाओं की जो भी परेशानियाँ थी स्त्री रोग से संबंधित, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। और 2 डॉक्टर्स और उपस्थित हैं यहाँ पे। उन्होंने अपने दांतों के डॉक्टर हैं और एक जो है फिजिशियन है, उन्होंने भी बताया है। और उनको किस तरह से स्वस्थ रहना है घर में, बिना दवाई के भी आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे और अच्छी डाइट लेंगे। अच्छा खाना पीना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो छोटे बच्चे भी थे, उनको भी बताया कि क्या क्या खाना है आपको। कैल्शियम की कमी हो जाती है, दूध नहीं लेते और उनको हरी सब्जियों का लेने का मन नहीं करता, खाते नहीं हैं। घर में खिलाने का भी उनको समझ में नहीं आता उनकी माँ को कि किस तरह से खिलाया जाए। तो ये सब बताया गया उनको और कुछ निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गई हैं। तो कैंप काफ़ी सफल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज के कैंप से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आज जेडी पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में सेवा भारती द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है। निःशुल्क शिविर है ये, और इसमें कुछ डॉक्टर्स ने मेरे को भी इसमें इंक्लूड करते हुए जनता को कुछ सेवाएं दी गई हैं, निःशुल्क सेवाएं दी गई हैं, जिसमें करीब 50 से 60 महिलाएं और बच्चों समेत लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। उनको उनका परीक्षण, निःशुल्क परीक्षण किया गया और उनको निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। हम सेवा भारती के द्वारा इस प्रकार के कैंप की भविष्य में भी इच्छा रखते हैं ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। ये आज का जो कैंप है वो कंचन जी के द्वारा जो संचालिका हैं उनका सहयोग, पूर्ण रूप से सहयोग इसमें रहा है और जिससे जनता को लाभ हुआ है। मैं लता शर्मा, पूर्वी महानगर मातृ मंडल सेवा भारती की अध्यक्ष। हमारे यहाँ ये कैंप लगाया गया है इस समय पे, और हमारी शिक्षिका ये हैं कंचन जी, इनके यहाँ ये इस केंद्र पे लगाया गया और बहुत अच्छा रहा। सभी डॉक्टर वगैरह सभी आए और संख्या भी बहुत अच्छी रही। बहुत ही अच्छा कैंप रहा हमारा। आप जी, मेरा नाम कंचन है, जो मैं सिलाई सेंटर चलाती हूँ। मेरे पास 10-12 लड़कियाँ आती हैं सिलाई सीखने। थोड़ा सा जोर से बोलिए। जी, मेरा नाम कंचन है, मैं सिलाई सेंटर चलाती हूँ सेवा भारती की तरफ से। तो 10-12 लड़कियाँ आती हैं मेरी तरफ से सिलाई सीखने के लिए। आज जो ये कैंप लगाया गया है, तो उसमें आपकी कितनी लड़कियों ने यहाँ पर लाभ प्राप्त किया है? सभी लोगों ने प्राप्त किया है। 35 टोटल्स। 35। आप परिचय? मेरा नाम बबीता पाठक है। मैं गुरु गोविंद सिंह नगर के विभाग की उपाध्यक्ष हूँ। आज किस संदर्भ में ये कैंप लगाया गया? ये हमारा सेवा भारती पूर्वी महानगर के उसमें कैंप लगाया गया है, जहाँ पे हमने डॉक्टर्स को बुलाया गया है। दंत चिकित्सक भी कार्यक्रम हुआ हमारा, क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए भी कैंप लगाया गया, जिसमें महिलाओं ने भी काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने कैंप में अपने आप को दिखाया। और हमारे जनरल फिजिशियन भी आए। मतलब जो आजकल सांस की और इस तरीके की पसलियों वालों की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी मतलब जागृति केंद्र लगाया गया है। तो ये कैंप नियमित रूप से लगता है, कभी कभी लगता है? नहीं, ये कैंप हमारा बीच बीच में हम लगाते रहते हैं। आप तो ये जानते हैं, नियमित डेली हर रोजीना और कैंप तो कभी कहीं नहीं लगते हैं। लेकिन हाँ, महीने में 2 महीने में 1-2 बार हमारे सेवा भारती की तरफ से कैंप लगाए जाते हैं और ये हम हर बस्ती में जा जाकर कैंप लगाते हैं, जिससे कि बस्ती वालों को हम जितना सा जागृत कर सकें और उन्हें लाभ पहुँचा सकें। धन्यवाद। ये देखिए, सेवा भारती का ये प्रयास, सेवा भारती के 4 स्तंभ हैं: शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य एवं
स्वावलंबन। तो स्वास्थ्य एक स्तंभ है, इस स्तंभ के नाते हमने जी जगह जगह हमारे कैंप लग रहे हैं, क्योंकि जो दलित बस्तियां हैं, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जहां पर की सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर उनके स्वास्थ्य का किस तरीके से चिंता की जाए, ये सेवा भारती इन सबकी चिंता कर रहा है। और उस चिंता के अंतर्गत ही ये जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, सेवा बस्तियों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे कि सेवा बस्तियों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य का सुधार हो सके, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो सके और उनको नियमित रूप से दवाइयाँ या उनको मेडिकल एड हम दे सकें, ये हमारी चिंता है। और इसी के मद्देनज़र ये कैंप जगह जगह लग रहे हैं। अभी पहले मातृछाया में लग चुका है, उससे पहले वजीरपुरा में लग चुका है, ये तीसरा कैंप यहाँ है और आने वाले दिनों में भी ये श्रृंखला अनवरत रूप से जारी रहेगी और ये मेडिकल कैंप हमारे चलते ही रहेंगे, क्योंकि सेवा भारती का लक्ष्य है कि जो बैक वेंचर्स हैं, जो समाज का वो पिछड़ा वर्ग है जहाँ पर कि किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पर कि किसी प्रकार का हम उनको कहना चाहिए कि वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उनको कैसे लाभान्वित किया जाए, इसकी चिंता करते हुए इस तरीके के कैंप लगाए जा रहे हैं हमारे। इसलिए इसी के अंतर्गत ही हमारे शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, हमारे संस्कार केंद्र चल रहे हैं, हमारे सिलाई केंद्र चल रहे हैं स्वावलंबन के लिए। तो ये भी उसमें से एक कड़ी है और उसी की कड़ी के अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है। और जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने के लिए सेवा भारती काम कर रही है। सेवा भारती का ये लक्ष्य रहा है कि वो 4 प्रकल्पों पे काम कर रही है: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक संस्कार के रूप में। आज जो कैंप लगाया गया है वो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए भारत के उस प्रत्येक नागरिक को जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है उसके पास वो चिकित्सा की सुविधा पहुंच सके, ताकि स्वस्थ भारत में उसका स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सके और हमारे राष्ट्र की धारा में मुख्य रूप से वो भी जुड़कर हमेशा राष्ट्र धर्मों में जुड़े रहें। इसलिए सेवा भारती इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के लगभग 1,58 ऐसे केंद्र हैं जहां पर ये सेवा भारती ने शपथ लिया है कि वहाँ हर एक क्षेत्र में जो मलिन बस्ती हो, अभावग्रस्त इलाके हों या पीड़ित जितने भी हैं, उन्हें अगर आर्थिक दृष्टिकोण से कोई इलाज मुहैया नहीं हो रही है तो सेवा भारती एक ऐसा संगठन है जो प्रत्येक गांव में, मोहल्ले में जा कर के उन आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों को जो जूझ रहे हैं अपने अस्वस्थ होने की वजह से, उन्हें स्वस्थ करने का लक्ष्य रखा है। यही हमारी जो कार्यक्रम चल रहा है। आज आगरा शहर के विभिन्न गलियों में भी ये बात चली और यहाँ मुख्य रूप से 4-5 डॉक्टर भी आए, उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और सेवा भारती इसके लिए उन्हें हमेशा सराहना करेगा और उनकी सहायता लेता रहेगा। मैंने यहाँ पर कैंप के लिए हम आए हैं, यह जेडी स्कूल लॉयर्स कॉलोनी में कैंप लगाया गया है निःशुल्क। यहाँ पर सभी बच्चों का, बड़े लोगों का, सभी का डेंटल चेकअप किया गया है। जो मैंने पाया समस्या विंटर में सबसे ज़्यादा समस्या है डेंटल सेंसिटिविटी की, ठंडा और गर्म लगना दांतों में सबसे ज़्यादा ये पेशेंट निकल के आए। तो मैं इन सभी को ये सुझाव देना चाहूँगी, एक आम जनता को भी, कि वो अपने दांतों की किस तरह से प्रोटेक्शन करें विंटर्स में। सबसे पहले तो वो एक नॉर्मल वाटर का यूज़ करें, जब भी वो पानी पिए कुल्ला करें, ठंडे पानी का यूज़ नहीं करें और बहुत ही एक्सेसिव हॉट वाटर का भी यूज़ नहीं करें, इससे हमारे दांतों में प्रभाव पड़ता है आगे के लिए। तो इसीलिए आप नॉर्मल करके वाटर को तब उसका यूज़ करें। इसके अलावा कुछ एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट भी आते हैं, उनका यूज़ करें। आप किसी भी टूथपेस्ट में अपने चेक करिएगा, उसमें सोडियम फ्लोराइड अगर होता है और पोटेशियम नाइट्रेट उसमें होता है तो इसका मतलब उसमें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो आपकी सेंसिटिविटी को रोकेगा। तो आप जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो आप उसमें चेक करिए, अगर आपकी टूथपेस्ट पे ये चीज़ है, ये इंग्रेडिएंट, तो इसका मतलब आपका टूथपेस्ट वर्क करेगा सेंसिटिविटी के लिए। बाकी यहाँ की जो संचालिका हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इतने अच्छे से यहाँ पे कार्यक्रम चला रही हैं और सबका सहयोग कर रही हैं।